बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त अली रज़ा और आज का जो हमारा टॉपिक है, हाउ टू गेट एडमिशन इन कॉन्सेप्ट साहिवाल इन इलेक्ट्रिकल। तो आज इस टॉपिक को कवर करने के लिए और कैसे एडमिशन लिया जाता है, उसमें स्कॉलरशिप्स और उसमें जीपीए कैसे मेंटेन करते हैं, अप्लाई कैसे करते हैं, हॉस्टल लाइफ के बारे में, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे मिस्टर अवैस से। तो वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। मिस्टर अवैस साहब, सबसे पहले हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने टाइम निकाला और हमारी ऑडियंस को गाइड करेंगे। तो थैंक यू सो मच अवैस साहब, आपने टाइम निकाला। तो सबसे पहले हम जी आपसे आपका तारुफ जानना चाहेंगे, इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे कि आपने मैट्रिक कहाँ से की, एफएससी कहाँ से की और कैसा रहा, कि आपने कैसे अप्लाई किया और क्यों कॉमसेट को ही चूज किया आपने। जी जी, थैंक यू वेरी मच अली भाई के आपने इनवाइट किया और अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया। जी, मेरा नाम अवैस तालिब है, जैसा कि आपने बता दिया है। मेरी इनिशियल जो एजुकेशन है वो गोजरा से हुई है, जो कि तहसील है टोबा टैक्सिंग की। और मैंने अपना मैट्रिक कायदे आजम हाई स्कूल से किया है। और इसी तरह जो मैंने अपनी एफएससी है वो कायदे आजम कॉलेज से की है। हम्म। और इसके बाद मैंने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था। तो यूईटी में किया था, वहाँ नहीं हुआ, तो कॉमसेट्स में अप्लाई किया, वहाँ पर हो गया है। तो आपने बात की है कि एडमिशन के हवाले से, एडमिशन से पहले मैं आपको बताऊं कि स्टूडेंट के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि वाई कॉमसेट्स, हम कॉमसेट्स को ही क्यों चूज करें, बाकी भी इतनी सारी यूनिवर्सिटीज है, हम इसकी तरफ क्यों हैं। तो सबसे ज्यादा जो बच्चों की इन्रोलमेंट है ना, वो है सीएस में, एससी जी। में। और अगर देखा जाए पाकिस्तान की रैंकिंग में यूनिवर्सिटी के लिहाज से, आईटी के हवाले से, कॉमसेट्स रैंक 1 पर इस वक्त अपनी जगह बनाए हुए है। और बाकी यूनिवर्सिटी सब इनसे पीछे हैं, हत्ता कि नस से भी आगे है हमारी कॉमसेट यूनिवर्सिटी सीएस के हवाले से। और बाकी इलेक्ट्रिकल के हवाले से, ओवरऑल पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल का ग्राफ है वो नीचे की तरफ है। हम्म। तो इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है बच्चों की बहुत कम है। तो लेकिन फिर भी कॉमसेट्स ने के जो जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी एडमिशन ले रहे हैं। तो आगे आपका क्वेश्चन कौन सा था? मीन्स के आपने कॉमसेट को क्यों चूज किया, उसकी रीजन क्यों क्या थी कि आपने फिर एडमिशन का जो प्रोसेस होता है वो फिर ये था कि आपने कैसे एडमिशन प्रोसेस किया, आपने अप्लाई कैसे किया। मीन्स के एडमिशन आते हैं जैसे अभी जी फाल के हैं, स्प्रिंग के आगे, इस तरह के हमने कैसे अप्लाई किया। जैसे आप बता रहे हैं कि मैं गोजरा से मैंने अपनी मैट्रिक एफएससी की, तो जी, ये सारी चीजें। तो ये जो इंजीनियरिंग के हवाले से है वो साल में सिर्फ एक मरतबा, और फाल के सीजन में ये एडमिशन ओपन होते हैं इंजीनियरिंग के। और जो दूसरी फील्ड हैं सीएस के, ये स्प्रिंग में भी ऑफर करते हैं, ये फाल में भी ऑफर करते हैं। तो जो फाल का टाइम पीरियड है, ड्यूरेशन है, वो तकरीबन ये कवर करते हैं 15 दिसंबर से, सितंबर से पहले पहले ये एडमिशन को कवर कर लेते हैं। और जो इंजीनियरिंग के हैं ये तकरीबन एक हफ्ता या 2 हफ्ता ऊपर चले जाते हैं। हम्म। लेकिन जो सीएस और एससी के हैं ये कवर कर लेते हैं, तकरीबन 15 सितंबर से पहले ये कवर कर लेते हैं। और इसी तरह अगर हम बात करें कि स्प्रिंग के हवाले से, जो स्प्रिंग के एडमिशन्स हैं वो तकरीबन 20 फेब से पहले पहले कवर कर लेते हैं। हम्म। और अब ये दौर जा रहा है, और अभी तकरीबन ये ना कर रहे हैं, एडमिशन ओपन हैं, और तकरीबन ये एक लास्ट वीक है या मैक्सिमम एक और वीक देंगे, फिर हम्म। ये एडमिशन क्लोज हो जाएंगे सही एससी और सीएस के। और इंजीनियरिंग के हवाले से ये स्प्रिंग में ऑफर नहीं करते। सही सही। तो आपने बात की कि आपने इसका एडमिशन क्यों अप्लाई किया और कैसे लिया। तो सबसे पहले जो कॉमसेट्स के हवाले से बात की जाती है और बहुत अच्छी है, और ये रियलिस्टिक भी है कि कॉमसेट में एडमिशन लेना तो आसान है, लेकिन सरवाइव करना मुश्किल है। और ये बात बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आपके मार्क्स एफएससी में 70% से ज़्यादा हैं तो आप इजीली किसी भी फील्ड में, किसी भी डिपार्टमेंट में अपने आप को रोल कर सकते हैं। लेकिन जो अपने आप को सरवाइव करना है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर जो बिल्कुल। जीपीए का आपको पूरा रगड़ा लगा के रखा जाता है। इसी वजह से पाकिस्तान की रैंक 1 पे कर रही है इस वक्त। जो आपको अच्छी तरह आपकी हर स्किल को ये पुलिश करेंगे, आपको बकायदा प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। मैं इंजीनियरिंग के हवाले से बात करूं तो आपको अगर एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है तो वो 4 क्रेडिट का होगा, 3 में वो उसकी थ्योरी को कवर करेंगे, और 1 उसका होगा लैब के हवाले से। और हम्म। लैब्स में वो आपको जो आपने थ्योरी में पढ़ा हुआ है, आप लैब्स में बकायदा उसका इम्प्लीमेंट करेंगे। आप देखेंगे कि मैंने थ्योरी में क्या पढ़ा है, मैंने इसको फिजिकली इंप्लीमेंट किया और इसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं।
ठीक है ना जी। तो जी ये जी। इंजीनियरिंग के हवाले से पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, और ये तो अल्लाह की तरफ से जो स्कोप है इस वक्त तो डाउनफॉल है, इसलिए स्टूडेंट का कोई इसमें नहीं है। लेकिन ये इंशाल्लाह लोग बता रहे हैं, जो इसके स्पेशलिस्ट हैं, हमारे डायरेक्टर साहब ने बात की थी कि इंशाल्लाह 2023 के बाद इसका ग्राफ फिर ऊपर जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो अच्छा। पहले तरह अब लोग एससी में आ रहे हैं, इसी तरह लोग इलेक्ट्रिकल में, सिविल में और मैकेनिकल में जाते थे। तो इंशाल्लाह ये बताएगा, करीब है। इंशाल्लाह। जी अच्छा, तो अवैस भाई, जब आपने अप्लाई किया था, जैसे मीन्स के एडमिशन्स आए थे, आप बता रहे थे फार्म में हम अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन्स आए थे, तो मीन्स के अप्लाई आपने ऑनलाइन किया था या फिजिकल गए थे? और इसके लिए इनकी कोई फी वगैरह होती है, कोई वाउचर वगैरह देते हैं कि मीन्स के आप ये फी पे करें अप्लाई करने का, या क्या सीन होता है? जी बिल्कुल, ये तमाम यूनिवर्सिटीज की तरह अब तो फिजिकल वाला सिस्टम नहीं रहा। अब तो तमाम जो आप एडमिशन फॉर्म फिल करते हैं वो ऑनलाइन ही होते हैं। इनका बाकायदा CUI साहिवाल स्टूडेंट का पोर्टल है, और एडमिशन के हवाले से भी है। तो वहां पर ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, और वोचर मेरे ख्याल से 500 या 700 का है। वो आप हम्म। बैंक में उसकी फी पे करते हैं, और बाकायदा एडमिशन के लिए आपका फॉर्म चले जाता है। सही सही सही। अच्छा, यानी कि मीन्स के इसका एक वही, अगर हम दूर हैं तो हम ऑनलाइन अप्लाई करके अपना सारा इजीली वो कवर कर सकते हैं। ठीक हो गया, जबरदस्त हो जी गया। जी, क्योंकि इसमें अच्छा। नेशनल लेवल तक इसका एनरोलमेंट होती है, और हमारे पंजाब से बाहर भी आते हैं बच्चे, तो इसलिए जारी बात है ऑनलाइन में आसानी हो गई, और फिजिकल आएंगे तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल जी, जबरदस्त हो गया, जबरदस्त। अच्छा, तो मुझे अवैस भाई आप ये बताइएगा कि मीन्स कि आपने एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो कोई एनटीएस वगैरह का क्या सीन होता है? ये कैसे लेते हैं, कहाँ से तैयारी करते हैं, कब होता है, क्या कितने दिनों में हम तैयारी कर सकते हैं, और कहाँ से ज्यादा ये पेपर उठाते हैं, ये इसका थोड़ा समय बता दीजिए। जी, जो इसकी प्रिपरेशन के हवाले से आपने बात की, वो सिंपली यही है कि जो अगर आपके एफएससी के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो हम्म आपको कोई बकायदा कोई एकेडमी रखने की या इसके हवाले से बकायदा कोई हार्ड वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। वो बेसिक क्वेश्चन होंगे। और वही जो मैंने बात की कि कॉन्सेप्ट में इजी टू गेट एडमिशन बट डिफिकल्ट टू सर्वाइव, वही वाली बात है कि आप इजीली इसमें एडमिट तो ले हो सकते हैं, लेकिन जो सर्वाइव करना है ना, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो लेकिन वो बच्चे, क्योंकि बच्चों ने देखते हैं कि इर्द गिर्द का माहौल कैसा है, और माशाल्लाह इनकी जो इंजीनियरिंग से बात की जाए तो ये इंटरनेशनली वेरीफाइड है, और ये क्लास 2 की डिग्री आपको देंगे, जी जी। जो कि आपके ऑस्ट्रेलिया में और दूसरे यूरोप वगैरह में मानी जाती है, क्योंकि इनके जो CLOs और PLOs होते हैं ना, ये अपडेट करते रहते हैं। अगर हम्म ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि हमें इस फील्ड का, और इस ये उसमें खूबी होनी चाहिए, ये अपने CLOs PLOs कवर करने चाहिए, हम्म। तो ये ऐड करते हैं, और बच्चा उनको क्रॉस करके निकलता है आगे। तो जारी बात है, जो उनके PLOs और CLOs को क्रॉस करके आया है, उनकी जो भी लिमिट्स हैं उनको आपने फॉलो किया, तो वो आपको जरूर अपनी कंट्री में और अपनी इंडस्ट्री में रखेंगे। जी जी, जबरदस्त हो गया। मीन्स कि आपने एनटीएस की बात की है, तो उसमें आपने मुझे बता दिया कि हमारी ऑडियंस को भी बता दिया कि हम एफएससी के कॉन्सेप्ट बेसिक हमारे जो है डिपेंड करते हैं, हमें और कुछ ज़रूरत नहीं है एफएससी के बुक्स को, जैसे हमने पढ़ना है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, उनको अच्छे तरीके से रीड करें, उनके कॉन्सेप्ट लें, तो वहीं से ही हमारा टेस्ट वगैरह पास हो जाता है। और सेकेंडली आपने हमें डिग्री के वाले से भी बता दिया, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा वैस भाई, अब हम आना चाहते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। वो ये है, हमारा हमारा एनटीएस क्लियर हो चुका है, ठीक है, आपका एनटीएस क्लियर हो चुका है, या मैंने एडमिशन लिया, मैंने अभी एनटीएस दिया है, मेरा एडमिशन क्लियर हो चुका है, एनटीएस हो चुका है, तो इसके बाद कोई इंटरव्यू वगैरह का कोई सीन होता है कि यूनिवर्सिटी बुलाए जी, आए जी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं जो हमने सबमिट करवाए होते हैं, उसके हवाले से कोई इंटरव्यू वगैरह रखते हैं, कोई इस तरह का सीन होता है? जी नहीं, कोई बेसिक तो इंटरव्यू नहीं है कि कंपलसरी हो आपने इंटरव्यू देना है तो आपकी एनरोलमेंट होगी। लेकिन ये है कि जो आपके एफएससी के यहाँ जो आपकी कॉलेज के है, वो एनओसी आपसे मांगते हैं, हम्म। आपका वेरीफाइड एफएससी का रिजल्ट, और आपका एनओसी आपने जिस सिटी से किया है वो मांगते हैं, और वो क्लेरिफाई करके आपको बकायदा एडमिशन मिल जाता है, और कोई कंपलसरी इंटरव्यू नहीं है। सही से, जबरदस्त हो गया, जबरदस्त। अच्छा, अब ऐस भाई, मीन्स के हमने एडमिशन ले लिया, जो भी हमारी क्लासेस स्टार्ट होगी, मीन्स के अब मेरा अब ये क्वेश्चन है कि जो हमारे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होती है जी, हमारे स्टूडेंट को, हमारी फैमिलीज को, वो फ़ी के हवाले से होती है। मीन्स कि हमें थोड़ा फ़ी के बारे में बताइएगा, कितनी फ़ी होगी, ताकि हमारी ऑडियंस को पता चल जाए कि इतनी फ़ी हो जाती है, और फ़ी अगर हम जितनी भी हो हम वो इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, या सिंपल एक ही दफ़ा हमें वो सबमिट करवानी होती है, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। जी, आज जहाँ तक फी की बात है, तो इलेक्ट्रिकल की फी जो है, जो अब की बार है, वो तकरीबन 1,12,500 है, और जो इंजीनियरिंग की फी है।
और इसी तरह अगर बात की जाए जो CS और SC की है, इसमें तकरीबन 57,000 97,000 है पर सेमेस्टर की। और जहां तक बात की आपने इंस्टॉलमेंट की, इंस्टॉलमेंट का वो आपको बकायदा देते हैं कि आपने 3 करवानी है या 2 करवानी है, ठीक है ना। जी उसका जी। भी एक स्पेसिफिक पीरियड होता है कि आपने मिड से पहले इतनी फी पे करनी है और फाइनल से पहले इतनी फी पे करनी है। और आपको रिलैक्सेशन भी देते हैं अगर आप बकायदा रखते हैं वहाँ फीस का। सही सही मीन्स के अच्छा, यानी कि इसमें ये है कि अगर कोई एक ही दम फी पे नहीं कर सकता, वो इंस्टॉलमेंट के लिहाज से इजीली आप पे कर सकते हैं। अच्छा, तो जी अवैस जी भाई, अब अभी हमने फी के बारे में बात की और इससे मुझे एक और क्वेश्चन आया जहन में कि देखें जी, ये हमारे जो मुल्की हालात हैं माशी, वो भी एक इसी तरह की है, जॉब्स नहीं है लोगों के पास, और जिनके पास बिजनेस वगैरह वो भी इतने अच्छे तरीके से रन नहीं हो रहे। तो हमें क्या कोई हमारी यूनिवर्सिटी या हमारी गवर्नमेंट बच्चों को स्कॉलरशिप अनाउंस करती है? अगर स्कॉलरशिप अनाउंस करती है तो कौन कौन सी उनका क्राइटेरिया क्या होता है? तो ये हम कैसे विन कर सकते हैं, इसके हवाले से हमें थोड़ा बताइएगा, क्योंकि हमारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा होते हैं जिनका ख्वाब होता है कि हम अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएं, लेकिन उनके लिए फ़ी नहीं होती। तो उनके लिए हमारी यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट क्या करती है? जी, जैसा कि आपको पता है कि कॉमसैट एक गवर्नमेंट लेवल पर वेरीफाइड यूनिवर्सिटी है, और इसमें आपको नेशनल और प्रोविंस लेवल पर तमाम स्कॉलरशिप जो गवर्नमेंट की तरफ हम्म। से या हुकूमत पंजाब की तरफ से स्टूडेंट को दी जाती है, आप वो अवेल कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारी यूनि भी काफ़ी जो है स्कॉलरशिप बच्चों को दे रही है। तो इसमें सबसे पहले जो सबसे बड़ी है वो है, तकरीबन अगर आपके FSC में 82% मार्क्स हैं तो आपको सिर्फ 22,000 रुपया पे करना पड़ेगा पर सेमेस्टर के हवाले से। हम्म। और अगर आप एक या दो भाई पढ़ते हैं या आपकी सिस्टर पढ़ती हैं, यानी सिबलिंग जो स्कॉलरशिप होती है, उस हवाले से भी आप अचीव कर सकते हैं। वो तकरीबन मेरे ख्याल से 40% ऑफ करते हैं आपको, अगर आपके कोई सिबलिंग पढ़ते पढ़ते हैं आपके साथ। और ये आप तब तक अवेल कर सकते हैं जब तक आपकी GPA 3 से ऊपर होगी। तो जारी बात है, जो बच्चे ने FSC में 82 लिए हैं वो इंशाल्लाह अपनी 3 GPA मेंटेन करेगा, जी। और ओवर द ऑल डिग्री वो ना अपनी 22,000 फी पे करेगा। सही सही। मीन्स हम्म। के हमें ये देते हैं, तो इसके अलावा मीन्स के गवर्नमेंट कोई जैसे एहसास की पहले आ रही थी स्कॉलरशिप्स, हम्म। और पीफ की आ रही हैं, कोई इस तरह की स्कॉलरशिप्स नहीं, फुली फंडेड होती हैं कोई इस तरह की? जी, आपको डिग्री के अंदर रहते रहते भी ये आपको एंटरटेन करेंगे। जैसा कि आप अंडर ग्रेजुएट कर रहे हैं, तो आपको अब तो हिसास का नाम चेंज करके बेनजीर रख दिया इन्होंने। हम्म। तो आप वो भी अवेल कर सकते हैं, आप पीएफ के हवाले से भी कर सकते हैं, HBL के हवाले से भी कर सकते हैं, और मुख्तलिफ जो कंपनीज वगैरह स्टूडेंट को देती हम्म। हैं स्कॉलरशिप, आप वो सब अचीव कर सकते हैं। सही। और इसके अलावा आप जब यहाँ से ग्रेजुएट हो जाएंगे तो आपको बकायदा जो इंटरनेशनल लेवल तक आपको स्कॉलरशिप मिलती है, जिसमें USAID के हवाले से और खासकर जो वुमेन के हवाले से होती हैं, वो वुमेन के हवाले से आपको बताते चलें कि ये बकायदा हमारी CS की और इलेक्ट्रिकल की बच्चियां गई हुई हैं वहाँ यहाँ से, सही ठीक है ना। सही। तो काफी बच्चियों ने वो अचीव भी की है। और के बकायदा हर यूनि के लिए एक स्पेसिफिक होती है, जैसे एहसास की थी। तो हम्म। एहसास की ऐसी थी कि 50,000 उन्होंने पूरे पंजाब पाकिस्तान में देनी थी। और बकायदा जो हमारी यूनि थी उन्हें उनके उनको उन्होंने दी थी 750, ठीक है ना। हम्म। और 750 जाती हैं ये हेड की तरफ, यानी जो इस्लामाबाद में मेन कैंपस है। और वो आगे करता है क्लासिफाइड। हर कैंपस के हवाले से चेंज होती है। हमारी हमारे हमें तकरीबन इन्होंने दी थी 150, ठीक है ना जी, 150। हम्म। तो जो फेज 2 थी तकरीबन उसमें 180 बच्चों की लगी थी, ठीक है सही। ना जी। यानी कि जो बाकी कैंपसेस थी उन्होंने अचीव नहीं की थी वो अपॉर्चुनिटी, लेकिन जो कॉमसेट साहिवाल के बच्चे हैं इन्होंने तकरीबन 180 बच्चों की लगी थी फेज 2 में, यानी फॉल 20 में। हम्म। तो बेहतरीन स्कॉलरशिप ये देते हैं, अगर आप लेना चाहें तो वो, अगर आप अप्लाई करेंगे और आप हकदार ठहरेंगे तो आपको जरूर स्कॉलरशिप मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त। मीन्स के अवैस भाई, आपके कहने का मतलब है कि हमारी यूनिवर्सिटीज, हमारी गवर्नमेंट हमारे बच्चों को इतना तो सपोर्ट करती हैं कि इन केस उनके पास पैसा नहीं है तो वो कम से कम एक दफ़ा एडमिशन लें, थोड़ा सा सरवाइव करें, तो हमारी गवर्नमेंट, हमारी ये सारे अदारे जो हैं ये सपोर्ट करेंगे, और आप अच्छी यूनिवर्सिटी में डिग्री और पढ़ने का आपका ख्वाब पूरा हो सकता है। जी ज़बरदस्त हो गया। जी जी। अच्छा, तो अवैस भाई, हम अभी आते हैं कि हमारी फीस और ये इसके बारे में तो हो गया, स्कॉलरशिप्स के बारे में। मीन्स कि अब हमारी आती है रिहाइश, जो जैसे कि आप बता रहे हैं दूर, आप डेली घर तो आ नहीं सकते, आ जा नहीं सकते, ऐसे और हमारे बहुत सारे बच्चे होंगे, तो उनके लिए यूनिवर्सिटी ने क्या इंतज़ाम किया? यूनिवर्सिटी के कोई अपने हॉस्टल्स हैं, या उन्होंने प्राइवेट हैं, या रेंट पे लिए हुए हैं, तो क्या सीन है उनका? अगर हैं
तो उनमें कितनी हमें हम पे करते हैं, उसमें मेस का क्या सीन होता है, ठीक है, उसके ड्यूज कितने होते हैं, वो हमें थोड़ा बताइए। जी, जहाँ तक तो हॉस्टल्स की बात है, पहले यूनी के अंडर दो हॉस्टल्स आते थे, सिटी और शहबाज का। तो बच्चों की ज्यादातर जो इन्वॉल्वमेंट थी वो थी प्राइवेट में, क्योंकि जो हम्म। हॉस्टल सिटी है ना, जो हॉस्टल टाउन है, उसमें ज्यादातर प्राइवेट है और तकरीबन एक या दो यूनी की तरफ से है। लेकिन यूनी की तरफ से जो है वो थोड़ी सी फीस ज्यादा है उनकी, लेकिन वहाँ पर फैसिलिटीज बाकियों से अच्छी हैं। ये हम्म। तो सबसे यूनी का हॉस्टल है, उसकी बात ये है कि आपको बिला वक्त कोई भी तंग नहीं करेगा। मतलब कि प्राइवेट हॉस्टल में ये है कि कोई साथ वाले रूम वाला सॉन्ग चला के चला रहा है सॉन्ग, तो आपसे मना नहीं कर सकते। वो कहेगा यार मैं तो अपने रूम में बैठा हूँ, आपको क्या तकलीफ है। लेकिन बिल्कुल। यहाँ पर बकायदा एक होल्ड है, बकायदा आपका आपका जो स्टाफ है वो भी वहाँ पर रिहाइश पजीर है, और हम्म। आपके जो स्टूडेंट्स है वो भी। और सबसे अच्छी बात जो है यूनिक हॉस्टल की, वो मैस। वहाँ पर सबसे मुनासिब और सबसे अच्छा मैस जो हॉस्टल टाउन में है वो यूनिक हॉस्टल का है, ठीक है ना। तो ज्यादातर परेशानी बच्चों को खाने पीने के हवाले से होती है, तो ये परेशानी कभी भी नहीं होगी अगर आप यूनिक हॉस्टल में रहेंगे। जबरदस्त हो गया, जबरदस्त। अच्छा, और इसके इसके लिए ड्यूज के आपको बारे में थोड़ा हमें बता दें। ठीक है बता दूं कि तकरीबन ये 31,000 है पर सेमेस्टर की। और हम्म। इसमें तकरीबन 5,000 सिक्योरिटी होगी आपकी, हम्म। और जो बाकी होगी वो पी के वाले से होगी। जब आप छोड़ना चाहेंगे तो आप एप्लीकेशन लिखेंगे, और हम्म। आपको जो आपका सिक्योरिटी है वो रिफंड हो जाएगी। ठीक होगा, ज़बरदस्त हो गया जी। मीन्स कि हमारी यूनिवर्सिटी ने ये भी किया होगा कि हमारे स्टूडेंट इजीली आए रहें और अपनी स्टडी करें, ताकि उन्हें कोई इशू ना हो। अच्छा, तो अवैस भाई, ये तो हमारे हॉस्टल के हवाले से होगी। अच्छा, तो हमें अभी ये बताइएगा कि इन्वायरमेंट कैसा है हमारा कॉमसेट्स का। जैसे कि हमें कहा जाता है कि हमारे माँ बहनें जो हैं वो मीन्स के सिक्योर नहीं होती यूनिवर्सिटी में। और मीन्स के तरह तरह के लोग होते हैं, या लड़कों की अगर बात करें, वो जो शरीफ होते हैं स्कूल कॉलेजेस में, वो वहाँ पे जाके बिगड़ जाते हैं। या कोई क्या सीन है, किस तरह का इन्वायरमेंट है, टीचर्स का किस तरह का स्टूडेंट के साथ रिलेशन है, और स्टूडेंट का रिलेशन किस तरह है अपने क्लास फेलोज के साथ, गर्ल्स बॉयज़ का रिलेशंस, और पूरी हमारी जो कॉमसेट की कम्युनिटी है उसका कैसा रिलेशन है, पूरा माहौल कैसा है, उसके इन्वायरमेंट के बारे में हमें बता दें। जी, जहाँ तक माहौल की बात है तो माहौल बहुत अच्छा है। और जो माहौल प्रोवाइड, एक तो माहौल प्रोवाइड करने वाला होता है और एक माहौल सीकर होते हैं जो कि उस माहौल से फायदा उठाते हैं, ठीक है ना जी। हम्म। तो यहाँ पर दोनों की जो तादाद है वो मुनासिब ही है, यानी कि अगर माहौल से जो फायदा उठाने वाले हैं वो भी उतने ही हैं, और जो माहौल प्रोवाइड करने वाले हैं वो भी उतने ही हैं, ठीक है ना। तो जहाँ तक आपने बात की कि जो है हमारी फीमेल्स, इनकी सिक्योरिटी की, तो बिल्कुल कोई इशू नहीं है यहाँ पर। तो हम्म। जैसे बंदा एक को एजुकेशन सिस्टम में आता है तो बंदा वक्त के साथ उस सिस्टम में अपने आप को ढाल लेता है, ठीक है ना। तो ये तो पहले बंदे को फील होता है कि बंदा ऐसे के को एजुकेशन में आया है, लेकिन तकरीबन एक दो सेमेस्टर बाद वो क्लियर हो जाता है, उसे कुछ हम्म। नहीं, ये फील नहीं होता, ये कोई वियर्ड बात नहीं लगती कि मैं ऐसे बैठा हूँ। सही। मीन्स के जी। यानी कि हमारा इन्वायरमेंट अच्छा है, और हमारे ओवरऑल जो कम्युनिटी है बड़ी ज़बरदस्त है, टीचर स्टूडेंट और क्लास फेलोज, मीन्स के इजीली ये सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, कोई भी नहीं है, हम बिल्कुल जी। सिक्योर हैं। अच्छा, तो हम आपसे एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहेंगे, वो सिर्फ यही होगा कि आप क्या फील करते हैं कि जब आप आए थे, क्या सजेशन देंगे आप अपने जूनियर्स को, जब आप आए थे स्टार्टअप में, आपको जो प्रॉब्लम्स थी फेस हुई, आया कि स्टडी के हवाले से हो सकता है, इन्वायरमेंट के हवाले से हो सकता है, कोई भी चीज़ अंडरस्टैंडिंग के हवाले से हो सकती हैं, और वो प्रॉब्लम्स आप अपनी हमारे साथ शेयर करें, ताकि जो आपके जूनियर्स हैं या जो हमारे और नए बच्चे आने वाले हैं उन्हें ये चीज़ें फेस ना करनी पड़े, और वो अपना मेंटली तौर पे प्रिपेयर होके आए कि ये चीज़ इस तरह होगी तो हम इस तरह निकल जाएंगे इस चीज़ से। तो कैसे इन चीज़ों को कवर करें, कैसे जीपीएस वगैरह मेंटेन करें, कैसे स्टूडेंट्स के साथ रिलेशन रखें, ये सारी चीज़ें मैं बता दूँ। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चे का माइंड जो होता है ना वो एफएससी वाला होता है, कि जैसे ही मेरा कोई कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं हो रहा, या पेपरों के करीब आके मैं कोई एकेडमी ज्वाइन कर लूंगा और क्लियर कर लूंगा और अच्छी जीपीए ले लूंगा। तो पहली बात तो ये यूनी में ऐसा नहीं होता। यूनी में आप कोई भी ट्यूशन ये नहीं रखते, आप बकायदा यूट्यूब से इस्तेफादा हासिल करते हैं। आप कभी भी कोई भी कंसेप्ट या तो अपने सीनियर से रब्ता करेंगे या यूट्यूब से करेंगे। बिल्कुल। और जब बंदा एफएससी में किसी भी टॉपिक पर अड़ता है और वो जाता है किसी भी एकेडमी में, वो देखता है कि पहले 100 बच्चा बैठा हुआ है और उनकी भी प्रॉब्लम है, सर वो सोल्व करवा रहे हैं। लेकिन अगर ये यूनी में आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, वो जाता है यूट्यूब पर। हम्म। यूट्यूब में हमारे इतने अच्छे अच्छे प्रोफेसर बैठे हुए हैं, अगर हम उनसे फिजिकल क्लासेस ले तो 1-1 लाख रुपया ले वो हमसे एक माह का। लेकिन वो ही लेक्चर हमें यूट्यूब पर फ्री मिलते हैं, ठीक है ना जी।
तो बच्चे वहां से वेल करते हैं, बच्चे वहां से आगाही लेते हैं, वहां से अपनी कैसे अपने आप को मेंटेन करते हैं यूनिवर्सिटी में, कैसे अपनी स्टडी को बकायदा एक टाइम टेबल के हवाले बनाकर फिर से चलाते हैं, ठीक है ना जी। तो और बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि जब भी बंदा आता है ना, तो कोई ना कोई उसमें ऐसी स्किल होती है, कोई ना कोई उसकी फील्ड के हवाले से स्किल होती है जो उसे पॉलिश करनी चाहिए या उसके अंदर होती है। तो इस हवाले से जो हमारी यूनि है, इसमें बकायदा सोसाइटी बनी हुई है। अगर आप अच्छी स्पीच करना चाहते हैं, हमारी ड्रामा सोसाइटी है। अगर आप एक अच्छे लिटरे अदीब है, आपको शेर व शायरी आती है, हमारी पोइट्री सोसाइटी है। इसी वाले से अगर आप एक अच्छी कोडिंग करना चाहते हैं, आप इस हवाले से इंटरेस्टेड हैं, हमारी कोडिंग वाली सोसाइटी को ज्वाइन करें और उसे पॉलिश करें। आपको कोई चीज़ नहीं क्लियर, आप अपने सीनियर से पूछे। और अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे और पाए के पावे बैठे हुए हैं हमारे पास, और जो कि बकायदा आपको फिजिकल प्रूफ देंगे कि हम महाना इतने पैसे कमा रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी जो इंस्पिरेशन होती है वो पैसा होती है। जब बंदा पैसा आता देखता है, तो बंदा ये अपना जो काम है हार्डवर्क भी बढ़ाता है, और अपना जो टाइम है वो भी ज्यादा देता है कि यार इससे हमें पैसे आएंगे। क्योंकि बेसिक मसला तो हम डिग्री भी इसलिए कर रहे हैं कि हम फाइनेंशियली और सोसाइटी के लिहाज से अपने आप को स्टेबल कर सकें। बिल्कुल तो और बाकी आपने बात की कि हम सजेस्ट क्या करेंगे, आप बिल्कुल आए कॉमसेट में। ये कॉमसेट एक अच्छा अदारा है, और पढ़ना तो आपने खुद ही है, ये बात तो बिल्कुल क्लियर। ये नहीं है कि आपने नस से डिग्री कर ली है तो आपको जाती जॉब मिल जाएगी। अगर आपने नस में रहते हुए भी रटा सिस्टम के थ्रू आपने डिग्री की है, तो आप कभी भी सक्सेसफुल इंजीनियर या कोडर नहीं बन सकते। अगर आपने अपने कंसेप्ट क्लियर किए हैं, कोई ना कोई स्किल हासिल की है, उसके उसे बकायदा पॉलिश किया है, उसे बकायदा आपने पैसे कमाए हैं या किसी को बेचा है उस स्किल्स को, ठीक है ना, तो आपकी डिग्री का फायदा भी होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने वही के देखा कि माहौल खुला है हमारे पास, घर वाले है कोई नहीं, जब मर्जी हॉस्टल आए या जब मर्जी लेक्चर लिया, कभी बंक कर लिया, तो फिर तो जो सोसाइटी के आप देखते हैं कि इंजीनियर रुल रहे हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास जॉब नहीं, जॉब्स हैं, लेकिन हमें उसे अचीव करने के लिए भी एक क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया को पूरा करेंगे तो हमें जॉब मिलेगी, ठीक है बिल्कुल ना जी। तो ये स्टूडेंट के हवाले से है कि जहन बना के आए, स्टडी के हवाले से बना के आए, ये ना कि हमें एक फ्री एनवायरनमेंट मिलेगा, हम उससे इंजॉय करेंगे। वो कुछ हैं जो बच्चे ऐसा कर रहे हैं, और लेकिन वो ही फिर माशरे में जाके उसे ही हम फिर सोशल मीडिया पर देखते हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान के हालात नहीं ठीक, यहाँ पर जॉब्स अवेलेबल ही नहीं। जॉब्स हैं, लेकिन हमें अवेल करने के लिए कुछ ना कुछ अपने अंदर भी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू सो हम्म। मच अवैस भाई, आपने टाइम निकाला और हमारी ऑडियंस को, हमारे व्यूवर्स को, हमारे जूनियर्स को आपने गाइड किया। आई होप कि उन्हें ये वीडियो पसंद आई होगी और उन्हें काफ़ी चीज़ें, जो पॉइंट थे, जो क्वेश्चंस वगैरह, तो क्लियर हो गए होंगे। तो अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी अपनी प्रॉब्लम या क्वेश्चन बताए, ताकि हम उसका जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपको दे सकें और अवैस भाई तक आपके क्वेश्चन और प्रॉब्लम पहुंचा सकें। तो थैंक यू सो मच अवैस भाई, थैंक यू सो मच व्यूवर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।